हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे एबीईओ पेपर 2 के लिए एमसीक्यू सीरीज और उस एमसीक्यू सीरीज में हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया था और यूनिट 2 का अब तक हमने 3 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिए हैं। आज हमारा एमसीक्यू नंबर 4 है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ये आप सभी से निवेदन है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को देनी थी वो ये है कि आज हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में, और इस मोबाइल ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में भी इस मोबाइल ऐप की लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। वहां से आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप इच्छुक हैं कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, चाहे वो पेपर 1 की बात करें हम या फिर हम पेपर 2 की बात करें, तो आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप में जा करके एबीईओ पेपर 1 पेपर 2 को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इससे हट के जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे मोबाइल ऐप में टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है और टेस्ट सीरीज यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इससे संबंधित आप जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9584532690। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो टेस्ट सीरीज है अभी केवल इंग्लिश मीडियम में लॉन्च की गई है। ठीक है, हिंदी मीडियम भी लॉन्च कर दी जाएगी। तो आप चाहे जिस भी मीडियम से हैं तो आप अपने मीडियम को देख करके ही कोर्स को या फिर हम बात करें टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिएगा। ठीक है, और इसकी बात यदि हम करें जो ये हमारा कोर्स है तो ये बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में ही कोर्स है और पीडीएफ भी आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। ठीक है, यदि आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको 2 टेस्ट सीरीज फ्री में उपलब्ध होगी। ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो भी विद्यार्थी जो भी लोग कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उनको 2 टेस्ट फ्री में मिलेगा। बाकी आपको कोर्स मींस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपनी ओर से कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को क्लियर करने का, या फिर आपको अगेन कोई डाउट रह जाता है तो फिर उसके बाद में आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और आप जब हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको इस तरीके का चैट सेक्शन बन करके आ जाएगा। तो चैट सेक्शन में भी आप अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं। हमारी ओर से कोशिश की जाएगी कि हम आपके सभी सवालों के जवाब जरूर दें। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करें। हमारे एबीईओ चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है एबीईओ नाम से। उस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको लगभग 100+ वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल मिलेंगे। वहां जाकर के आप सभी वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज। चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करें। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया है, तो उसी के आज की क्लास में हम उसी के क्वेश्चन देख रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सुपरविजन शुड प्राइमरीली प्रिवेंटिव एंड क्रिटिकल, प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव, कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिटिकल। पर्यवेक्षण मुख्य रूप से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए पर्यवेक्षण? निवारक और महत्वपूर्ण, निवारक और सुधारात्मक, निर्माणात्मक और रचनात्मक, निर्माणात्मक और महत्वपूर्ण। बताइए पर्यवेक्षण कैसा होना चाहिए? आप लोग पॉज कर लीजिए और उसके बाद में आंसर
आप अपने मन में सोचिए, उसके बाद में चेक कर लीजिए कि क्या आपने सही सोचा है। देखिए, जो पर्यवेक्षण होता है ना, पर्यवेक्षण की यदि हम बात करें तो वो क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव होना चाहिए, निर्माणात्मक और रचनात्मक होना चाहिए। क्योंकि जैसे कि हम बात करते हैं कि जो क्रिएटिविटी जो आती है, ठीक है, कि बच्चा फोकस क्या किया जाता है कि पहली बात तो टीचर क्रिएटिव रहे, है ना। जब टीचर क्रिएटिव रहेगा तो बच्चे भी, वो फोकस किस पर करेगा टीचर, कि हमारे बच्चे भी क्रिएटिव बने, ठीक है। ये नहीं कि रट लिए बस हो गया लिख लिए, नहीं, आप अपने से कुछ सोचिए किस तरीके से क्या करना है, तो इस तरीके का होता है। और सुपरविजन भी क्या हमेशा फोकस क्या करता है कि हमारे जो टीचर्स है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ हो, वो हमेशा क्या करें, कुछ ना कुछ रचनात्मक रहे, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहें, ठीक है। इसलिए सुपरविजन कैसा होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग तरीके से आप जांच रहे हैं कि कैसे हमको, यानी कि आज की डिमांड क्या है, आज की डिमांड है आईटी सेक्टर, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हर कोई मतलब कि आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिमांड बन चुकी है। तो बस वैसे, इसीलिए जो एप्रोप्रिएट आंसर है इस क्वेश्चन का क्या है, निर्माणात्मक और रचनात्मक। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटी इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, आउटपुट, प्रोडक्शन। उत्पादकता में योगदान देने वाले संगठनात्मक संसाधनों की मात्रा क्या कहलाती है। देखो, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रभावशीलता, दक्षता, बाहर रखा हुआ उत्पादन, आउटपुट मींस बाहर, ठीक है, आउटपुट मींस जो अपने को मिलता है, जैसे कि इनपुट आउटपुट, बस वही है। तो आपसे पूछा गया है कि संगठनात्मक संसाधनों की मात्रा क्या कहलाती है जो कि उत्पादकता में योगदान देते हैं। अब ये उत्पादकता में योगदान मतलब क्या, प्रोडक्ट, इसका मतलब ये होता है, लेट्स से मैं आप लोगों को, यदि हम इस क्वेश्चन को यदि मैं आपके सामने डिकोड करूं, तो देखो, हमेशा टीचर्स को क्या देखा जाता है कि वेदर दे आर एबल और नॉट। तो यानी कि यदि हम सिंपल सी बात करें तो पहली बात तो क्या देखा जाएगा कि टीचर है तो बीएड आपने किया है क्या, हाँ हाँ हमने किया हुआ है, ठीक है, ग्रेजुएट है, इतना ये होगा, जो भी आप ये एग्जाम पास है क्या, ये यानी कि वहां पे क्या देखा जाता, पहली बात क्या देखी गई, आपकी दक्षता देखी गई ना, आप एफिशिएंट हो या नहीं, आप कर रहे हो, कर पाओगे या नहीं। फिर उसके बाद में आपको जब रख लिया गया, उसके बाद में प्रभावी देखा जाएगा ना आपको। तो पहली जो डिमांड है प्रोडक्टिविटी की, वो तो दक्षता है। द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटी इज कॉल्ड एफिशिएंसी। कितना एफिशिएंट है ये ऑर्गेनाइजेशन। आप कहीं पे भी ज्वाइन करोगे, सिंपल सा समझो ना, आप कहीं पे भी कहीं कुछ ज्वाइन करते हो तो ये देखते हो ना यहाँ का रिजल्ट, आपको अपने बच्चों का एडमिशन करवाना है तो क्या देखोगे कि यहाँ का रिजल्ट कैसा आता है ना, रिजल्ट कैसा आता है, मतलब एफिशिएंट कितना है वो, ठीक है, बस वही तो पूछ रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सेंट्रल टू एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन। प्रशासन के लिए केंद्रीय क्या होता है, संगठन, संचार, निर्णय लेना या समन्वय, बताओ। अब आप ऐसे समझो, कहीं पे भी यदि हम प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन या फिर आप प्रशासक, बस देख लो, प्रशासक को सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, क्या वो निर्णय ले सक रहा है, क्या उसे निर्णय लेना आता है। यदि हम बात करें कि आज कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया जाता है, तो वो क्या है, हम क्या देख रहे हैं कि हाँ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। यदि हम जिला कलेक्टर की बात करते हैं, वो कौन है, वो एडमिनिस्ट्रेटर है। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में चले जाओ, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स, वो निर्णय लेते हैं, है ना। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो सेंट्रल चीज होती है, जो केंद्रीय चीज जो होती है, वो क्या होती है, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, to motivate the others to achieve certain goal is planning, leading, controlling, organizing। दूसरे को कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना डैश है, ठीक है। आप दूसरे को क्या कर रहे हो, प्रेरित कर रहे हो कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हो, आप में वो काबिलियत है। तो इसका मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप योजना बना रहे हो, नेतृत्व प्रदान कर रहे हो, नेतृत्व कर रहे हो,
नियंत्रित कर रहे हो या फिर आयोजन संगठन, जो कि संगठन जिसको हम बोलते हैं, वो क्या कर रहे हो आप? यदि आप दूसरों को प्रेरित कर रहे हो उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में, तो आप क्या कर रहे हो? ये आपका प्रश्न है, बताइए। आ जाए हम आंसर में। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, आप नेतृत्व प्रदान कर रहे हो, नेतृत्व, लीड कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो? लीड। और एक लीडर की खासियत, एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, एक लीडर में यदि हम बात करें, वो उनमें क्या खासियत होनी चाहिए? एक लीडर की खासियत होनी चाहिए कि वो एग्जाम्पल सेट करेंगे, एग्जाम्पल सेट, एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल सेट करता है। एक लीडर क्या करता है? एग्जाम्पल सेट करता है ना। तो लीड, आप दूसरों को लक्ष्यों को प्रेरित कर, आप लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यदि आप किसी को प्रेरित कर रहे हो, इसका मतलब आप नेतृत्व प्रदान कर रहे हो, आप नेतृत्व कर रहे हो, आप लीड कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोऑर्डिनेटिंग, स्टिमुलेटिंग एंड डायरेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ टीचर इज द पर्पस ऑफ। शिक्षक के विकास में समन्वय, प्रेरणा और निर्देशन का कार्य है। कौन ये करता है? एक शिक्षक, जिससे ग्रो कर सके, विकास हो सके एक शिक्षक का। कौन करता है? एक प्रशासन, निरीक्षण, पर्यवेक्षण या प्रबंध, एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्पेक्शन, सुपरविजन, मैनेजमेंट। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? बताओ क्या होगा? आ जाओ आंसर पे। जिन्होंने, यदि यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन की बात करती हूँ, ठीक है, जिन्होंने ना कोर्स को ज्वाइन कर रखा है, मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आ रहा होगा, क्योंकि हमने ये बात को पढ़ा है और मैंने कई बार आप लोगों को इनका डिफरेंस भी बताया हुआ है। आपको नोट्स में भी अवेलेबल है और यदि आप वीडियो लेक्चर आपने देखा है तो उसमें भी अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो लोग सुन लीजिए। देखो, जो सुपरविजन होता है ना, आपने सुपरविजन और इंस्पेक्शन का, यदि इनके बीच का आप अंतर देखोगे ना, तो इंस्पेक्ट करके चले गए, निरीक्षण करके चले गए, निरीक्षण कर किए मतलब आए, देखे, चले गए, आपने कोई गलती की है तो उन्होंने आपको सुधारा नहीं, वो चले गए, ठीक है, जाकर रिपोर्ट कर दी। इंस्पेक्ट करने आए थे, निरीक्षण करने आए थे, चले गए। लेकिन जो सुपरविजन होता है ना, यानी कि जो पर्यवेक्षण किया जाता है, जो पर्यवेक्षक होता है, वो आते हैं, देखते हैं, जहां कहीं भी लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, इसको और इस तरीके से किया जाएगा ना तो और इम्प्रूवमेंट होगा, बच्चों को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो जो सुधारात्मक वाली जो प्रक्रिया होती है वो किस में होती है? सुपरविजन में आती है। सुधारात्मक वाली प्रक्रिया जिससे विकास हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, वो निर्देश देंगे। अब यदि हम देखें तो समन्वय, प्रेरणा और निर्देशन का कार्य मुख्य रूप से कौन करता है? तो पर्यवेक्षण का ये कार्य होता है, यानी कि जो पर्यवेक्षक है वो ये देखेगा, ठीक है। निरीक्षण वाली बात यदि आप कर, ये देखो, ये इसमें आपको डाउट हो सकता है ये दोनों में, इसलिए मैंने आपको दोनों का अंतर क्लियर कर दिया है। ये करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सुपरविजन होगा, ठीक। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। देखो, यदि आप पढ़ोगे, ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं कि आपको कहीं पे भी नोट्स अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ही, यदि आप कहीं से भी कोर्स या फिर कहीं से बुक या फिर कुछ भी चीज, कहीं से भी कुछ भी ज्वाइन करते हो, बहुत ही सोच समझ के करो कि क्या आपको सिलेबस की डिमांड को वो उसने पूरा किया है या नहीं। इस तरीके से आपको अपनी बेहतरीन तैयारी करनी। देखो, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, अभी ना इसकी वैकेंसी का ना बस बोल रहे हैं कि हाँ निकलने वाली है, कि लेकिन फिर भी रियलिटी क्या, अभी किसी को पता नहीं है कि कब निकलेगी कब नहीं निकलेगी, ठीक है, कब तक में आ रही है, ये रियलिटी है। बट एक बात बता रही हूँ आप लोगों को, ये सब जो पोस्ट होती है ना, वो कब आती है और कब चली जाती है अपने को पता नहीं चल पाता। तो फिर कैसे फिर हमारा नहीं हो पाएगा क्या? ऐसा नहीं है, कब आती कब चली जाती वाला नहीं, हो हल्ला नहीं होता ये सब पोस्ट के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यदि हम देखें तो जो लोग पास करते हैं ना, वो ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी नहीं होती इसकी। नोटिफिकेशन के बाद आपके पास समय ही कितना है, नोटिफिकेशन से पहले ही हर कोई तैयारी कर लिया होता है। अब जिसकी तैयारी सबसे बेस्ट रहती है, जो कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी फुल गारंटी, मतलब आपका होगा ही, ठीक है। अब हमारा क्या होता है ना कि जिस दिन नोटिफिकेशन आया हम उस दिन से तैयारी करने लगे हैं। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हो, नोटिफिकेशन के बाद भी कर सकते हो, क्यों, बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं। लेकिन ये सब ऐसे है कि यदि आप सिलेबस वाइज देखोगे, पेपर 1 पढ़ना है आपको, पेपर 2 पढ़ना है, ये इतना टाइम टेकिंग सिलेबस है, ठीक है। तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा ना।
अब जब नोटिफिकेशन आ गया, अब हमें लग रहा है अरे हमारा तो हुआ नहीं, चलो अगली बार में कर लेंगे, अगली बार अब पता नहीं फिर कब आएगा कब नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए पढ़ते रहो, अपना होप मत लूज करो कि अरे यार आएगा या नहीं। इलेक्शन ईयर है, कहाँ जाएगी वैकेंसी, निकालेंगे नहीं तो करेंगे क्या, इनको भी तो मतलब कि समझ रहे हो, इलेक्शन है तो क्या करेंगे। तो इसीलिए ना आप टेंशन मत लो, पता है, क्योंकि ना आपका जो अभी मेंटालिटी है ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं, वो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ रही हूँ। टेंशन मत लो, और कहीं भी कोई भी डाउट ना आता है ना, आप लोग बिल्कुल मुझसे संपर्क कर सकते हो, चाहे आप कमेंट सेक्शन हो या फिर आप ऐप में हो गया, या फिर आप हमारा जो नंबर है उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। आपको कभी भी मतलब ये लोवर डाउन फील करने की जरूरत नहीं है, कभी भी कुछ भी मुझसे जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को, कहीं पे भी कुछ भी आप लोगों को लगता है कि नहीं बिल्कुल एनर्जी नहीं आ रही, पढ़ें कैसे कुछ भी, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को पोस्ट कर दीजिए, मैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इतना ही क्वेश्चन किया है, 5 क्वेश्चन ही थे। नेक्स्ट सेशन में हम इसको और भी क्वेश्चन क्या करेंगे। आज छोटा ही सेशन रहा हमारा, लेकिन हाँ यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम में अभी लॉन्च आज कर दिया गया है, हिंदी मीडियम में भी लॉन्च कर दिया जाएगा, तो आप लोग जरूर से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।